बीएससी फर्स्ट ईयर में आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब प्रारंभिक रूपांतरण। ठीक है बेटा, तो पहले वर्ड्स बेटा क्या है, प्रारंभिक रूपांतरण मतलब ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, जैसे ए दिया मैंने आपके सामने, पहला पॉइंट 1 2 3 4। पहला पॉइंट कहता है एनी टू रो और कॉलम इंटरचेंज। बेटा ध्यान है, सारणी नहीं चल रहा, डेटाबेस नहीं चल रहा, ये चल रहा है मैट्रिक्स। एनी टू रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब कि जैसे मैंने पूछा आपसे R1 इंटरचेंज R2, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो इसको ऐसे लिखते हैं पहली बात तो। ठीक है बेटा, और 12 से तो करना पड़ता है सर, इसमें इसका मतलब 3 4 ऊपर आ जाएगा, 1 2 नीचे आ जाएगा। इट इज नॉन एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब प्रारंभिक रूपांतरण में अपन 3 स्टेप कर सकते हैं। पहला, कोई 2 रो, कॉलम भी हो सकता है लेकिन अब रो में सारा काम करेंगे, कोई 2 रो को इंटरचेंज कर दो, इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है ये R1 इधर आ जाएगा, R2 ऊपर, तो ये 3 4 ऊपर जाएगा, 1 2 नीचे आ जाएगा। राइट बच्चे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी पंक्ति को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं और डिवाइड या भाग भी देते हैं, तो इसे भी हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण कहते हैं। देन इट इज आल्सो नोन एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल ए बराबर दिया 1 2 3 4। ठीक है बेटा, आपको जिसमें लिखा R1 इक्वल टू 2R1, R1 नया आ रहा है, इसका मतलब पहले वाला R1 में 2 से गुणा करने पर, तो बेटा एक कितना रहेगा, 1 2 की जगह यहाँ पर कितना बढ़ेगा, यहाँ 2 2 कम 2 और 2 2 4, ये कोई चेंज नहीं होगा। मतलब किसी भी रो को या कॉलम को कर सकते हैं बेटा, फिर रो में काम चलाएंगे अपने, किसी भी संख्या से मल्टीपल और डिवाइड, जीरो के अलावा, इसके अलावा बेटा जीरो के अलावा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब प्रारंभिक रूपांतरण मेथड। तीसरा पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट बेटा, जो कि आपने सारणी में पढ़ रखा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे a बराबर 1 2 3 4, ये R1 है, R2 है। इसका मेथड क्या है, 2 और मोर रोज आर एडिशन, 2 या 2 से अधिक पंक्ति जोड़ें और सब्ट्रैक्शन घटाव करें, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इट इज नोन एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये अलग विधि है, ये आपने पहले कभी 12th क्लास में नहीं पढ़ी थी आपने। ठीक है बेटा, तो इसमें करना क्या, जैसे मैंने पूछा आपसे R2 प्राप्त कर रहे हैं, R2 प्लस R1, तो बेटा इसमें क्या आंसर आएगा, नया मैट्रिक्स जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, ये आएगा। अब ध्यान रखना, जैसे इसमें आगे बेटा इसी क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ R2 प्राप्त कर रहे हैं, R2 प्लस 2R1, यहाँ माइनस भी हो सकता है बेटा, प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं आएगी। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर केवल संख्या आ सकती है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं आएगी। तो जैसे R2 प्राप्त कर रहे हैं, R2 प्लस 2R1, इसमें बेटा तो क्या आएगा, तो 1 2 लिखा दिया, इसका मतलब क्या है, 3 यहाँ लिखो, 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 और 2 5 आएगा इस जगह। यहाँ कितना, 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 4 8, ये आएगा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यहाँ बराबर लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, फाइंड आउट इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब कि ए इनवर्स ज्ञात करना प्रारंभिक रूपांतरण से, मतलब ई ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस थोड़े आपके टिपिकल है, ध्यान रखना बेटा आपको, क्लियर। अब सुन बेटा, जैसे आपको करना क्या है, बीबीसी कंप्लीट हो गया आपका, आपको ए बराबर पहले क्या लेना है, आई ए बराबर आई ए। जैसे मैंने आपको दिया ए का मान, आप जानते हैं, तो सब जानते हैं,
ए बराबर आई होता है, सब जानते हैं। दोनों तरफ आप ए इनवर्स से गुणा करो, यहां भी और यहां भी बेटा, ठीक है। तो बेटा ये कितना होता है, आई होता है, आई होता है बेटा। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई। दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने बेटा, ए बराबर आई होता है और दूसरा बेटा ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, आई होता है। ये दो पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसका इसमें काम काफी आएगा, ठीक है, क्लियर। अब वो करना क्या है, एक ट्रिक सिखाता हूं बेटा पहले आपको। ट्रिक है, मेन चीज, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है। इसको आपको आई में कन्वर्ट करना है, आई मतलब इसमें कन्वर्ट करना है। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसको 1 करेंगे, पहला स्टेप 1 करेंगे। 1 करके उसकी सहायता से लोअर वाले दोनों जीरो करेंगे। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया बेटा। ये ट्रिक बहुत जोरदार है, इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन जो है ना, 2-3 क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे बेटा। फिर दूसरा स्टेप, यहां 1 करेंगे, इसको 1 करेंगे बेटा, और इसकी सहायता से ऊपर जीरो करेंगे। एक बार थोड़ा समझ में कम आएगा बेटा, तब आपको मैं स्टेप से जैसे क्वेश्चन चालू करूंगा बेटा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा तरीका, ठीक है। फिर इसके साथ इसको 1, तीसरा स्टेप उसकी सहायता से आपको जीरो करना है। ये इसकी ट्रिक है बहुत जोरदार। किसी मैट्रिक्स का ई रूपांतरण से इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालते पहले बेटा, हमने एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स निकालते थे। लेकिन एक दूसरी विधि है, इसको बोलते हैं अपने ई ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा आपको इनवर्स निकालना है, ठीक है बेटा। इसलिए आपको विधि से ये काम आती है बेटा। ये ट्रिक बहुत अच्छी है। इस ट्रिक में क्या है, पहला 1 करना है, उसके साथ जीरो करना है। इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको 1 2 जीरो, इसको 1 और ये दोनों जीरो, जिससे आपको क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक क्वेश्चन हुए थे आपके। क्वेश्चन 4 क्या बेटा, ए बराबर 1 माइनस 1 2 2 1 1 3 0 1, और आपको निकालना है क्या, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब कि प्रारंभिक रूपांतरण से। तो पहले स्टेप देखो, ये रहा ए बराबर क्या आता है बेटा, आई। इस ए का मान यहां रखो, 1 माइनस 1 2 3 0 1, और बेटा आई का मान कितना होता है सब जानते हैं, 1 0 0 और 0 0 1, और एक इस ए को ऐसे लिखा रहेगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब देखिए आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, इसको आई चेंज करेंगे। तो इसको आई चेंज करेंगे तो ये ए पड़ा है पहले से, आई चेंज कर दिया इसको, ए पहले से पड़ा हुआ है, तो बाकी बचा हुआ क्या करेगा, यहाँ पर ए इनवर्स आएगा। तो इसको आई बदलने के लिए ट्रिक है बेटा ये वाली, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला स्टेप इसको एक करना है, एक हो गया बेटा, एक हो गया। उसकी सहायता से इन दोनों को जीरो करना है, इन दोनों को जीरो करना है। कैसे बेटा, कैसे, R2 है ना बेटे, R2 प्राप्त कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, इसको 2 से गुणा घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा बेटा, और R3 प्राप्त कर रहे हैं, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, मतलब इस एक की सहायता दोनों जीरो करने हैं, यहाँ भी करना और सामने भी करना बेटा, ध्यान रखना। तो देख कितना आएगा, R1 चेंज नहीं होगा बेटा, ये जीरो हो गया इसका अनुसार। फिर यार को 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, 2 और 1 3, और ये बेटा 1 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 3, यहाँ जीरो बेटा, फिर 0 माइनस का प्लस का 2, 1 माइनस का 4 माइनस का 3। जो काम बेटा यहाँ किया वो काम यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा, 1 0 0, ये माइनस 2 1 0, ये बेटा माइनस 3, ये 0 और ये 1। जो स्टेप यहाँ के हैं स्टेप यहाँ भी करने पड़ेंगे आपको। अब सुनो बेटा, 1 आ गया, दोनों जीरो आ गए, दोनों जीरो आ गए। अब क्या करना है बेटा,
अब करना है इसको 1 करना है, इसको 1 करना है। तो बेटा 1 करने के बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास। एक तो इसमें 3 का डिवाइड कर दो, इसका टारगेट है, मेन काम ये काम इसका है बेटा। तो इसको 1 करना है, तो इसको 1 करने के लिए यहाँ पर 1 लाने के लिए एक काम करो, R2 में 3 का डिवाइड कर दो। यहाँ भी करना पड़ेगा, सामने भी करना पड़ेगा। ये हमेशा आप ध्यान रखना बेटा इस चीज को, ठीक है। तो क्या करना बेटा आपको, R2 प्राप्त करें, R2/3, मतलब इसमें 3 का भाग दो क्योंकि मुझे 1 चाहिए यहाँ पर, इसलिए। तो बेटा क्या है यहाँ पर 1 2 0 1 -1 0 2 -3, और बेटा सामने क्या आएगा 1 0 0 -2/3 1/3 0 -3 0 1 इंटू ए, राइट बेटा, क्लियर। अब बेटा जी जब ये काम हो गया, इसके बाद इसकी सहायता से इसको 0 करना है। ट्रिक बहुत जोरदार है बेटा, इसको फॉलो करना है आपको। तो ये 0 करना है R1 वाला, तो R1 और R2 जोड़ दूं बेटा 0 देगा। और R3 में, ये R3 है बेटा, R3 में घटा दूं बेटा 2R1, इसको 2 से घटा दूं 0 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ कितना होता है 1 0 1 0, ये चेंज नहीं होगा, R2 चेंज नहीं होगा बेटा, 0 0, ये कितना होगा -3 और +2 मतलब -1 बराबर। जो काम यहाँ किया वो काम यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 1 प्लस जोड़ेंगे तो बेटा आएगा 1/3 और 0, ये नो चेंज है बेटा। ये कितना होगा ये वाले हिसाब से, तो -3, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में आएगा बेटा -1, और ये -1 और ये 1, ये सॉल्व करने में ये आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो, अब यहां पर मुझे 1 चाहिए बेटा, 1 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, क्या करेंगे R3 डिवाइड करो, गुना तो एक ही बात है, R3 इंटू -1, R3 इंटू -1, तो -1 करेंगे बेटा यहाँ पर, तो बेटा कितना बेटा आएगा यहाँ पर बेटा -3 और -, यहाँ थोड़ा चेक करना पड़ेगा बेटा इसको, ये तो हो गया 0, इसके कैसे करेंगे बेटा, तो -3 और +2, तो -0 बेटा, ठीक है बेटा। इसकी वीडियो भेज रहा हूँ मैं आपको बेटा, इसका नोट्स थोड़ी गलती है इसके अंदर, थोड़ा सही कर लेना। यहाँ कैसे करना बेटा, R1 + R2 जोड़ दिया बेटा, 1 बटा 3 0, ये सेम का सेम, इसको करो बेटा R3 मतलब -3, ये कैसे बता दूँ आपको कैसे आएगा, -3 -2 इंटू, ठीक है बेटा, -2 इंटू R, या R2 होगा बेटा, एक दोबारा लिख देता हूँ लाइन बेटा, ये दोबारा लिख देता हूँ, सही रहेगा, ठीक है। देखो बेटा आपको लिखता हूँ उसको, R1 + R2 जोड़े इसको, ये 0, ये मतलब 1 + 0 1 हो गया बेटा, 0 और 1, ये नो चेंज 0, इसका अनुसार, तो बेटा 2 -2 या 0, ठीक है, और -3 या -3 नहीं बेटा -5, ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, मैं सही कर रहा हूँ उसको बेटा इसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बेटा आएगा इसका, ये तो सही बेटा आपका, ये कितना बेटा आएगा R3 -2 R2, तो ये तो +2 हो जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ करो बराबर, ये करना बेटा जोड़ो, 1 जोड़ोगे 1/3 आएगा बेटा, 1/3
ये नो चेंज, और ये बेटा कैसे करेंगे, इसके साथ करेंगे बेटा, दो कैसे, -3 और -1 इसका 4/3, 3 दिया 9, 9 में से 4 गया -5/3 है बेटा, 0 -2/3 और ये 1 का 1 इंटू ए बेटा, सही है बेटा, फर्स्ट क्लास। अब यहां पर क्या करना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इसको R3 को माइनस में गुणा कर दूं, 1 0 1 0 1 -1 0 0 1, यहां भी सेम बेटा 5/3 2/3 और 1 इंटू में ए, राइट बेटा जी। अब इस 1 की सहायता से बस दो काम तो कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। इस 1 की सहायता से इन दो जीरो करना है, तो बेटा करने क्या है, R1 माइनस R3 और R2 बात कर रहे हैं R2 प्लस R3, तो बेटा क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आगे बढ़ा इसमें, यहां चलो R1 माइनस R3, तो R1 से घटाएंगे इसको, तो 1/3 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4/3, इसको घटाओगे -1/3 और ये -1, ये बेटा R2 प्लस R3 कितना बचेगा बेटा, 5 में से हो गया 3/3 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 जोड़ेंगे बेटा इसमें, और ये 5/3 2/3 1 इंटू ए। इस प्रकार आप इसके अंदर ये आई बन गया, ये आई हो गया, ये ए इनवर्स और ये ए, तो एक्चुअली में आपका ए इनवर्स कितना बताया, ए इनवर्स की वैल्यू आपकी आई -4/3 1 1 1 और यहाँ 5 है। अब मेरी बात समझना, दूसरा क्वेश्चन आप घर पे करना सेल्फ, को मुझे फोटो पे भेज देना आप, इसके बेटा नोट्स में थोड़ी गलती मिसप्रिंटिंग है इसलिए सही कर दिया मैंने आपके सामने, इसका नोट्स में भेजूंगा मैं आपको, इसका पर्टिकुलर ये आपको इस वीडियो से उतार लीजिएगा, और ये तरीका सबसे बेस्ट है। और अगला क्वेश्चन जो है इसका नेक्स्ट बेटा वो आप सेल्फ करना अपने आप, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, 5वें का मैं आपको नोट दे देता हूँ, 4th आप वीडियोस करना, 5वां मैं आपको नोट दे दूंगा। अब आता है नया बेसिक 6 क्वेश्चन से बेटा, ठीक है बेटा, तो ये ट्रिक बहुत अच्छी बेटा, ये वाली किसी मेथड में आपको पहले 1 करना है, उसके अल्फा 0 करना है, फिर बीच वाला 1 ऊपर नीचे 0, ये 1 ऊपर वाले 0, इससे आपको ए इनवर्स निकालना है। अब आता है नया बेसिक रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर्स, नया बेसिक बेटा, पंक्ति सदिश ऑब्लिक स्तंभ सदिश, इंग्लिश में रो वेक्टर ऑब्लिक कॉलम वेक्टर, ठीक है बेटा। मैं एग्जांपल लेता हूँ पहले आपको, 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33, ये R1 है, ये R2 या R3 है, तो मैं रो वेक्टर को अल्फा 1 करता हूँ, A11 A12 और A13, अल्फा 2 21, यहाँ कॉमा लगाना बेटा आपको, कॉमा लगाओ चौमत लगाओ आपकी मर्जी, ऐसे भी आप लिख सकते हो बेटा, ध्यान रखना कोई फर्क नहीं पड़ता, A22 और A23, अल्फा 3 A31 A32 और A33। अब कॉलम वेक्टर इसको बोलते हैं सदिश, पंक्ति सदिश, इट इज नोन एज रो वेक्टर्स। अब आता है कॉलम, बीटा 1 है ना, पहला कॉलम ले लेते हैं बेटा, अगर A11 A21 A31, उसको बोलते हैं कॉलम वेक्टर, मतलब स्तंभ सदिश। बीटा 2 A12 22 और 32, बीटा 3 बेटा 13 23 और 33, दीज आर कॉलम वेक्टर्स, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ सदिश कहते हैं इन सभी को। तो दीज आर रो वेक्टर्स और दीज आर कॉलम वेक्टर्स, ठीक है बेटा।
तो अब इसके बारे में डिटेल्स ट्राई करेंगे। ये मेन टॉपिक आपका, ये जो इससे पहला होता है ई ट्रांसफॉर्म बहुत मुश्किल है, कि आप ए इनवर्स का तरीका आप एडजॉइंट ए अपॉन साइन केस निकाल सकते हैं, इसलिए ई रूपांतर किसी काम का नहीं है, फिर भी मैंने करा दी बेटा आपको। ठीक है, इसके पश्चात आता है रो वेक्टर और कॉलम प्रॉपर्टीज बेटा, मतलब कि उसके गुणधर्म और प्रॉपर्टीज जो मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है बेटा, इतना आप कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कल इससे चालू करूँगा। ठीक है।